हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है, हर क्वेश्चन को एक चैलेंज की तरह लेना है। वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट लेना है। ये भी देखना है कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, अगर आपको ये टॉपिक नहीं याद है तो आप उस टॉपिक को की थ्योरी आप रिवाइज करो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन विद स्पीड 2v, यानी पार्टिकल x डायरेक्शन में स्पीड 2v से मूव कर रहा है। ठीक भाई, ठीक है। इज हिट बाय, इसे स्ट्राइक करता है बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m। 2m मास का एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मास m मास का है, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल उसका मास कितना है, गौर करने वाली बात है 2m। ठीक है भाई, मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। अच्छा, ये y डायरेक्शन चल रहा है, पहला पार्टिकल किधर चल रहा है, x डायरेक्शन में, और सेकेंड पार्टिकल किधर चल रहा है, y डायरेक्शन में भाई। ठीक है। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अरे इनइलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन ये स्टिक कर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब कहता है देन द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू। ठीक है भाई, परसेंटेज लॉस कह रहा है, तो अपन सबसे पहली बात तो एक डायग्राम बनाएंगे जिससे हम क्वेश्चन को समझ सकें। तो ये सपोज दैट m मास का पार्टिकल है जो कि v स्पीड से x डायरेक्शन इधर की तरफ सपोज कर लिया। चलो भाई, y डायरेक्शन में दूसरा पार्टिकल चल रहा है, चलो ये y डायरेक्शन ये सपोज कर लिया, इसमें 2m मास का पार्टिकल है। अच्छा, ये स्पीड 2v है ना, m मास के पार्टिकल में स्पीड 2v है, जबकि 2m मास के अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। अच्छा, ये v स्पीड से मूव कर रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कोलिजन होगा, और चूंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है, पॉइंट टू बी नोटेड, कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब दोनों क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। स्टिक करने के बाद कितना मास बनेगा, जल्दी बताओ। m और 2m स्टिक होगा तो टोटल मास कितना होगा, 3m। अब इसमें स्पीड होगी, मान लीजिए v किसी भी तरफ हो सकता है, x और y, मैंने इधर मान लिया, लेटेस्ट सपोज इधर की तरफ होगा, क्योंकि x की डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, y डायरेक्शन में कुछ होगी। चलिए वेलोसिटी पहले निकालते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोलिजन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। जे बी सी का मतलब क्या समझना है, जस्ट बिफोर कोलिजन, और जे ए सी का मतलब क्या समझना है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व रहता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बिफोर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व करते हैं। एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन मोमेंटम लिखेंगे m इंटू 2v, और डायरेक्शन आई कैप लिखेंगे। आई कैप एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2m इंटू वी, और ये वाई डायरेक्शन है तो जे कैप हो गया भाई। चलो, और आफ्टर कोलिजन 3m है, और वेलोसिटी v वेक्टर सपोज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v वेक्टर हमने सपोज कर लिया। ठीक है, m मास दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हम देख पा रहे हैं 2v कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप होगा, इज इक्वल टू 3v वेक्टर। v वेक्टर इक्वल टू कितना होगा भाई, 2v बाई 3 आई कैप प्लस जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड सॉल्व करें, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करें, क्योंकि एनर्जी के लिए स्पीड चाहिए, तो 2v बाई 3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप में अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 वी बाई 3। तो भैया हमने स्पीड तो फाइनली निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, देन द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी, परसेंटेज लॉस, यानी पहले लॉस निकालेंगे, फिर इनिशियल से डिवाइड करेंगे, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके परसेंटेज लॉस निकल के आएगा। तो चलिए लॉस के लिए पहले इनिशियल का एनर्जी तो निकाल लें। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं है। चलिए अब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप डायग्राम बनाते हैं तभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग इनिशियल का एनर्जी निकालते हैं पहले। तो इनिशियल का एनर्जी, इसमें का एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ m 2v का स्क्वायर इज कॉल्ड 4v स्क्वायर, प्लस इसकी का एनर्जी हाफ, मास कितना है इसमें 2m है, इंटू वी स्क्वायर। चलिए भाई, तो इसमें 2 एलसीएम हो जाएगा 4mv स्क्वायर और 2mv स्क्वायर, दैट इज 6mv स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3mv स्क्वायर। भैया देखो, इनिशियल का एनर्जी तो 3mv स्क्वायर सिस्टम का हो गया,
दोनों बॉडी का मिलाकर हो गया। अब फाइनल क्वांटिटी निकालते हैं। फाइनल क्वांटिटी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 3m इंटू वी स्क्वायर है ना, और वी स्क्वायर हमारा ये होगा, स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 वी स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9। चलो भाई ये हमारे पास है, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, और 2 4 जा 8 हो गया। चलो 4 एम वी स्क्वायर बाई 3 हो गया, ठीक, देखो 4 एम वी स्क्वायर बाई 3, ठीक, ये क्या निकल के आया, फाइनल आ गया, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी भी मिल गया और फाइनल क्वांटिटी मिल गया। चलो इसको मिटा देते हैं, अब ये किसी काम का नहीं है। चलो भाई लॉस पहले निकालेंगे, है ना, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल। चलिए तो इनिशियल कितना है, 3 एम वी स्क्वायर माइनस 4 एम वी स्क्वायर बाई 3, भैया ये हमारा लॉस आ गया। 3 का एलसीएम ले लूं, चलो भाई 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 आ जाएगा 5। चलो देखो लॉस भी निकल गया। अब क्या चाहिए, परसेंटेज लॉस चाहिए, ठीक है भाई। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, देखो देखो गौर से देखो, कैसे निकालते हैं परसेंटेज लॉस, लॉस अपॉन इनिशियल इंटू 100, है ना, लॉस इन का एनर्जी अपॉन इनिशियल का एनर्जी इंटू 100। चलो भैया वैल्यू रखते हैं, घबराने का नहीं, अपन इधर ही 6, तो 5 एम वी स्क्वायर बाई 3, ये तो हो गया लॉस। और इनिशियल का एनर्जी कितना है, देखो जरा इनिशियल का एनर्जी कितना है, 3 एम वी स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ 3 एम वी स्क्वायर इंटू 100, 100 करना ना भूले, एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कट गया। अब भैया मिटा देते हैं फाइनल आंसर। देखिए जब भी नहीं समझ में आए आप वीडियो को रीप्ले करें, वीडियो रिप्ले करेंगे क्वेश्चन सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए भाई अब हम लोग आते हैं इस पे, भैया परसेंटेज लॉस फाइनल आंसर, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 5/9 इंटू 100, ठीक है भाई। अब चलिए 5/9 इंटू 100, तो 9 का 5 में 9 का डिवाइड है तो 0 पॉइंट देंगे, तो यहाँ जाएगा 0, 9 5 जा 45 हो जाएगा भैया। चलो ठीक, तो 5 फिर 0, 9 5 जा 45, तो ये 0.55 आएगा, और 0.55 इंटू 100 ये कितना आएगा, 55% आ जाएगा, ठीक है, या 55.55% भी लिख सकते हैं ऐसे। तो 55.55% लगभग 56% के क्लोज होगा, तो आंसर हम लोग बोलेंगे सर 56% होगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर है। क्या ये क्वेश्चन बनाने में मजा आया, मजा आया, ठीक है, मजा आया, है ना, इजी था, अच्छा लगा बनाने में। तो आप लोग भी देख पा रहे हैं बहुत इजी था, आप लोग भी बना सकते थे। एक बार वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, है ना, और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है हर क्वेश्चन चैलेंज की तरह लीजिए, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, ओके, थैंक यू।